जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं, ये ग्रामीण सेवा वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, आप वेबसाइट पे जाके अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। हमारे पास आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं था जिसमें हम आपके पैसे डालते। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, आपके अकाउंट में हम 5,000 रुपये डलवा देंगे, ताकि इस विपदा की घड़ी में आपको थोड़ा सा मदद मिल सके। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि राजधानी में चलने वाले ऑटो, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, ई रिक्शा वगैरह के ड्राइवरों के खाते में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इनका काम पूरी तरह ठप है। दिल्ली सरकार का दावा है कि कागजी कार्यवाही के बाद ड्राइवरों के खाते में रकम ट्रांसफर की जा रही है, लेकिन ड्राइवर संगठनों के मुताबिक सभी जरूरतमंदों के अकाउंट में रकम नहीं पहुंच रही है। दस्तावेज में कमी होने के चलते बड़ी संख्या में अर्जी खारिज हो गई है। ड्राइवर संगठन का दावा है कि अभी तक सिर्फ 5% लोगों के खाते में बमुश्किल रकम पहुंची है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी ड्राइवर दिल्ली में है, चाहे वो ऑटो का हो, टैक्सी का हो, ग्रामीण सेवा को, फटफट वालों का हो, सभी को 5-5 हजार रुपया मिलना चाहिए। जो भी दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों को मुख्यमंत्री केजरीवाल उनको खत्म करके जल्द से जल्द यह घोषित करें और यह हेल्पलाइन नंबर जारी करें कि 5-5 हजार रुपया आपको मिलेंगे। और हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से दिल्ली के तमाम ड्राइवरों को वो राहत मिल सके। दिल्ली सरकार ने जो 5,000 रुपये सहायता देने के लिए कही थी और जो दी थी, वो हमारे कुल 5% ऑटो टैक्सी ड्राइवर को उसका लाभ मिल पाया, बाकियों को उसका अभी तक लाभ नहीं मिला है। उसमें आधार के साथ बैंक लिंक नहीं हो रहा, कहीं डीएल में नाम कुछ और है, कहीं किसी के बैज जो हैं वो पुराने हैं, उसमें चिप नहीं लगी हुई है और नए में चिप लगी हुई है। तो इस तरीके की समस्या आ रही है, जिसकी वजह से वो उनके खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं वो परेशान हैं। उनके पास कोई भी खाने रहने के लिए कोई साधन सरकार की तरफ से मुहैया नहीं है और वो डेली कमाता था, डेली खाता था, लेकिन अब बिल्कुल सड़कों पे है, वो किसी मजदूर की गिनती में भी नहीं आ रहा। हालांकि लॉकडाउन में ड्राइवरों की आमदनी बंद हो जाने की समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है। कमोबेश सभी राज्यों में लाखों ड्राइवरों का सब्र अब जवाब दे रहा है। लॉकडाउन के पहले चरण में ही सारी बचत खत्म हो गई थी और दूसरे चरण में एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। गुजरात के सभी ऑटो रिक्शा चालक जो अभी बेकार बने हुए हैं, वो रोज लाके रोज कमाते हैं। उनका घर का किस्त, उनके लाइट बिल और काफ़ी सारे खर्च जो गवर्नमेंट समझती नहीं है। पीएम साहब ने भी मुफ्त में गरीबों को राशन देने की बात की है, लेकिन हमारा कहना है कि क्या उस राशन से किसी का घर चल पाता है? सबसे ज्यादा परेशानी उन ई रिक्शा ड्राइवरों को हो रही है जिन्होंने अपनी कमाई के लिए कर्ज लिया था और उनसे कर्ज मांगा जा रहा है। कई जगह ड्राइवरों ने अपनी ई रिक्शा पर सब्जियां रखकर बेचना शुरू कर दिया है। ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा ये सब किस्तों पे भी ले रखे हैं, फाइनेंस करा रखे हैं। अब जब 1 महीने लॉकडाउन को हो गया है तो जायज है कि फाइनेंसर भी अपनी किस्त मांगेगा। फाइनेंसर किस्त मांगेगा तो उसकी किस्त भी देनी जरूरी है, नहीं तो वो कहेगा कि हम आपके ऑटो उठवा लेंगे, हम आपके ई रिक्शा उठवा लेंगे, और वो तो अब घर पे खड़े हुए हैं। तो बड़ी समस्या, इनको विकट समस्या होने जा रही है और हो भी रही है। इसके साथ ही कि मैं सरकार से यह अपील करूंगा कि पहली बात तो जो आपने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता के लिए बोला, तो वो कम से कम कुछ काउंटर्स बनाए और उनका लाइसेंस और आधार कार्ड या फिर उनका जो बैज है वो चेक करें और चेक करके उनको तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर करें। जैसे भी करें, एक सूटेबल कंडीशन बनानी चाहिए जिससे कि उनको कम परेशानी में उनका घर का खर्चा तो कम से कम चल जाए। पति भी बैठा हुआ 1.5 महीने 2 महीने से ई रिक्शा चलाता था तो दाल रोटी चलता था, और अब जो नहीं चला रहा है, रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, तो क्या हाल होगा हमारे भी, मेरे पड़ोसी का भी। इतना यहाँ पुलिस वाले आता है तो कहते हैं 2 किलो आटा, 2 किलो चावल, आधा किलो दाल देके जाता है। इससे थोड़ी गुजारा चलेगा। हालात इतने बुरे हैं कि इन ड्राइवरों में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो लॉकडाउन खत्म होते ही अपने अपने राज्यों को लौटना चाहते हैं, क्योंकि शहरों में बिना कमाई के इनके लिए रहना मुमकिन नहीं रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।